खिताब देंदा जनाब किबला अलामा आमर अब्बास हमदानी आफलिया अपने मखसूस अंदाज में मोहम्मद आले मोहम्मद की सनाखानी मदाखानी फरमान दे तुसी मिल के इन्हां दी आमद ते सलवात पढ़। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। नहीं थोड़ा मैं करो नहीं मैं खोलो थोड़ा चाहिए कि हाँ बस ठीक। बारे दीगर भी अपनी ज़बानों को मुअत्तर करें बुलंदतर सलावत। ईमान और इस्लाम की मुहाफ़िज़त, बीमारों की शफ़ा याबी, परेशान हाल मोमिनीन की परेशानियों की दूरी के लिए बुलंदतर सलावात पढ़ें। मुहिब्बीन अहले बैत की जान व माल की हिफाजत, दुश्मनान दीन, दुश्मनान कुरान, दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान अहले बैत की नीस्त व नाबूदी, मकतब आले रसूल की हिफाजत, फरजंद ज़हरा इमाम ज़मन हुज्जत खुदा सलावतुल्लाह अलैह के ज़हूर पुरनूर की ताजील के लिए बुलंदतर सलावात पढ़ें। अल्लाह मोमिनीन के घरों में खैर व बरकत, मोमिनीन की औलादों के नेक और सालेह होने के लिए, इस बस्ती और इस इलाके के तमाम मोमिनीन व मोमिनात की घरों की आबादी के लिए, हाजात और मुनाजात की कबूलियत के लिए, मुल्क पाकिस्तान के इस्तेकाम और मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए, मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए बुलंदतर सलावात पढ़ें। अल्लाह मोहम्मद। जिन अहबाब के साले सवाब की ये मजलिस है, उन सब की बुलंदी दराजात, हाज़रीन के मरहूमीन की बख्शिश, उन मोमिनीन व मोमिनात के लिए जिनके लिए कोई दुआ मांगने वाला नहीं, और बिलाख़स शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया के लिए एक मरतबा सूरह मुबारक़ फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, ताबि अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबुद दाअवात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम मरहूमीन और शुहदा की बख्शिश के लिए पूरी ताकत के साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद सलावात पढ़ें। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन्नारु लिल मुनाफ़िक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद
वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व शियतिहिम व मवालिहिम व मुहिब्बिहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हकीम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम लम्मा उरिज बिल समा रअयतु अन यमीनिल अर्शि मक्तूबा अन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। बुलंद सलावत पढ़ मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, मिल के बोलें हुसैनियत। अपने ईमान का ऐलान करें हुसैनियत। अकीदों का इजहार करें हुसैनियत। नेकियों का वादा करें हुसैनियत। सीरत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर चलने का अहद करें, पूरी ताकत से जवाब दें हुसैनियत। कुरान और आले बैत से मोहब्बत के दम भरें, पूरी जुर्रत से जवाब दें हुसैनियत। यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत। बुलंद सलावत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहक़ चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम आप तमाम ईमान को और इस्लाम को अपनी हिफ्ज़ व अमान नसीब फरमाए और आपके घरों को पैगम्बर वाले पैगम्बर के नूर से मुनव्वर फरमाए। मेरे साथ काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ व दोस्तों, 1400 साल की तारीख़ गवाह है। कितने तख्त लगे, कितने मिंबर लगे, कितना खर्च किया गया, कितनी कोशिश की गई कि हुसैन और हुसैन की आज़ादारी को मिटा दिया जाए, हुसैन और मौला हुसैन की हुसैनियत को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन 1400 साल गुजरने के बावजूद इस पाकीज़ा मिंबर और पाकीज़ा पंडाल में बैठकर ये कहते हुए सआदत नसीब हो रही है कि हुसैन और मौला हुसैन की हुसैनियत को मिटाने वाले खुद मिट गए, अपनी जहन्नमी कब्रों का ईंधन बन गए। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा। इसलिए कि मेरे अजीज़ों बुजुर्गों याद रखना, हुसैन एक शख्स नहीं है, हुसैन इब्ने अली एक फर्द नहीं है, हुसैन इब्ने अली एक रास्ता है, हुसैन इब्ने अली एक निज़ाम है। अल्लाह के दीन की बका की जमानत का नाम हुसैन है। अंबियाए मासबक की मेहनतों के समर का नाम हुसैन है। अब जब ज़ियारत वारिस पढ़ते हैं तो ये जुमले पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़्वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबीयिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह। गोया हम गवाही देते हैं, ए हुसैन इब्ने अली आप एक शख्स नहीं हैं। हक ये है कि आदम की सफ़वत के वारिस भी आप हैं, नूह की नबूवत के वारिस भी आप हैं, अयूब के सब्र के वारिस भी आप हैं, यूसुफ के जमाल के वारिस भी आप हैं, इब्राहीम के खुलअत के वारिस भी आप हैं, मूसा की शुजाअत के वारिस भी आप हैं,
ईसा के तकवा के वारिस भी आप हैं, और अगर यूं कहूं तो बेजाना होगा ऐ मेरे आका हुसैन, हक ये है कि मोहम्मद की रिसालत के वारिस भी आप हैं और अली की विलायत के वारिस भी आप। कोई मेरी गल तो नहीं समझ आ रही? याद रखना मेरे दोस्त, चूंकि मैं कुछ और पढ़ना चाहता था, लेकिन चूंकि बुजुर्ग की बातें सुन के मेरा दिल चाहा कि शायद इस बात की ज्यादा जरूरत हो। आजादारी सबसे बड़ी जो खराबी है हमारे अंदर, आजादारी खराब नहीं, आजादारी इबादत है। जो अल्लाह पैदा करता है उसमें खराबी नहीं होती। जो शहर रब भेजता है उसमें कभी खराबी नहीं। रब पाक भेजता है, सही भेजता है, सालिम भेजता है। ये बंदे होते हैं जो उसमें खराबी कर देते हैं, और बात भी बंदों की खराबी पर। आजादारी तो नेमत इलाही है, आजादारी तो तोहफा खुदाबंदी है। कायनात के अंदर आजादारी क्या है? यानी जिक्र हुसैन। कायनात इमाम हुसैन की मजलूमियत के जिक्र को आजादारी कहते हैं। ऐसे ही है, कायनात की तारीख पढ़ो, हर मजलूम का जिक्र हुआ, लेकिन जुल्म होने के बाद हुसैन कायनात का वो मजलूम है जिसका जुल्म जिस पे बाद में हुआ है, जिक्र हुसैन पहले हुआ। और ऐसा नहीं है, तारीख पढ़िए, आदम सफीउल्लाह से हजरत आदम सफीउल्लाह अबुल बशर, वहां से ये जिक्र शुरू। जब हजरत जिब्राइल इस दुआ को लेकर आए, अल्लाहुम्मा बिहक्के मोहम्मद व अंतल महमूद बिहक्के अली व अंतल आला बिहक्के फातिमा व अंत फातिरुस समावाति वल अर्ज बिहक्के हसन व अंतल मुहसिन बिहक्के हुसैन व अंत कदीमुल एहसान। हजरत हव्वा और हजरत आदम का जब मिलाप होने लगा जुदाई के बाद, और हजरत जिब्राइल ने हजरत को ये दुआ तालीम फरमाई, और हजरत ने इस दुआ को पढ़ना शुरू किया। और जब हजरत इस दुआ को पढ़ते हैं, पैगंबर का नाम लेते हैं, मौला अली का नाम लेते हैं, जनाब सैयद तहरा का नाम लेते हैं, इमाम हसन का नाम लेते हैं, और जैसे ही हजरत आदम हजरत इमाम मजलूम करबला का नाम लेते हैं, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, दिल रंजीदा हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, गमजदा हो जाते हैं, फिर लेते हैं, फिर गमजदा, फिर लेते हैं, फिर गमजदा। आखिर में जिब्रील से पूछते हैं, जिब्रील ये मुआजरा क्या है? ये 5 नाम हैं, 4 लेता हूं तो गम के आसार नमूदार नहीं होते, और जैसे ही ये 5वां नाम लेता हूं तो मेरे ऊपर आसारे गम पैदा हो जाते हैं, और मुझे रोना आ जाता है, और मेरा गिरिया बुलंद हो जाता है। तो ऐ जिब्रील ये मुआजरा क्या है? तो कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ये आपकी नस्ल से आने वाले मोहम्मद मुस्तफा के निवासे हुसैन शहीद करबला का नाम है, जिसको मैदान करबला में तन तनहा 3 दिन का भूखा और प्यासा कत्ल कर दिया जाएगा। तो फिर मेरे भाई याद करना, जिक्र किया जिब्रील ने, गिरिया किया आदम ने। मेरा ख्याल तुसी थक गए हो भाई। ये आजादारी हुसैन नहीं तो क्या है? लेकिन मैं जिस जाने मुतवज्जे करना चाहता हूँ, याद रखना मेरे भाइयों, कभी ये बहुत बड़ी खाम ख्याली है। आज इस अंदाज में दुश्मन हमें वरगला रहा है, मैं बहुत बड़ा बानी हूँ, मैं बहुत बड़ा जाकिर हूँ, मैं बहुत बड़ा आजादार हूँ, मैं बहुत बड़ा मातमी हूँ। न मेरे भाई, इबादत में बढ़ाई का तसव्वुर करेगा तो रिया बन जाएगी, और रिया न रब को पसंद है, न रब के मोहम्मद को पसंद है, न मोहम्मद के अली को पसंद है, न अली के हुसैन को पसंद है। कोई मेरी गल समझ आ रही है? रिया इबादतों को खा जाती है। और आयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, सूरह मुबारक माउन खूबसूरत तरीन दलील है। क्या तूने नहीं देखा उस शख्स को जो दीन को जुठलाता है? इसका मतलब है जैसे ही रिया आई जाएगी, वो इबादत बजाय कबूलियत के जुठलाई चली जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूं, याद रखना मेरे भाई, मैं पढ़ता हूं तो ये मेरा कमाल नहीं, तू सुनता है तो ये तेरा कमाल नहीं, कोई मजलिस कराता है तो ये तेरा कमाल नहीं, तू शिया है ये भी तेरा जाती कमाल नहीं, तू मातमी है ये भी तेरा जाती कमाल नहीं, तू आजादार है तो ये भी तेरा जाती कमाल नहीं, तू अली वाला है तो
तो ये भी तेरा जाती कमाल नहीं, तू हुसैन वाला है तो ये भी तेरा जाती कमाल नहीं। तो अब आप पूछ तो सकते हैं ना मौलाना, कमाल तो है ना, अगर हमारा जाती नहीं तो ये किसका है? तो मेरे भाई ये तेरा कमाल नहीं, ये तेरे रब की अता है कि जिस रब ने तुम्हें जिक्र हुसैन के लिए चुन लिया है। कोई मेरी गल समझ आई? अल्लाह की अता। एक एक घर में मैंने ऐसे ऐसे घरानों को देखा, 15 अफराद पे मुश्तमिल है, एक हुसैनी है। अगर जाती कमाल होता तो सब होते ना। इसका मतलब ये है 30 कई हजार का लश्कर था ना करबला में, और कितने बने पता नहीं। तुझे मेरी गल समझ रहे? याद रखना मेरे भाई, ये अताए परवरदिगार है कि तू सब कुछ छोड़कर वहां आया बैठा है जहां पर बैठना तेरे रब को भी पसंद है, रब के मोहम्मद को भी पसंद है। लेकिन मयार कायम रहना चाहिए। अल्लाह क्या फरमाता है? जो मैं देता हूं वो नेमत होती है। जरा मेरी गल पे गौर करो, क्या फरमाते हैं परवरदिगार? जो मैं देता हूं वो नेमत होती है, और जब देता हूं तो तुमसे कुछ चाहता हूं। वो क्या चाहता हूं? फरमाया शुक्रिया चाहता हूं कि मेरी नेमत पर शुक्र अदा कर। अच्छा मालिक तुझे क्या फायदा? फरमाया मुझे कोई फायदा नहीं। कमाल है कुरान भी। फरमाते जो मैं देता, फिर समझिए इस बात को, जो मैं देता हूं वो नेमत होती है, और जब देता हूं तो चाहता हूं कि तू शुक्रिया अदा कर। तो मालिक मेरे शुक्रिया का क्या तुझे फायदा? फरमाया मुझे कोई फायदा नहीं। अल्लाह समझ में तो हूं ही बेनियाज, मुझे तो तेरे फायदों की जरूरत ही नहीं है। तो मालिक फिर क्यों शुक्रिया अदा करा रहा है? कमाल कुरान की गुफ्तगू है। फरमाते ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्रिया इसलिए करा रहा हूं कि तू शुक्र कर, मैं तू शुक्र का अदा करता रहेगा, मैं नेमतों में इजाफा करता। तू शुक्र में बढ़ेगा, मैं नेमतों में बढ़ूंगा। हुसैन मेरी नेमत है और आम नेमत नहीं है। मेरे भाइयों गौर करना, ये लोगों की रुकावटें, ये लोगों का रोकना, ये रोज रोज की बोलियां, ये आज देख लीजिए खुलकर सामने आ रहा है। और यही कमाल है हुसैनियत का कि यजीदियत को लोगों के सामने इस अंदाज में पेश करती है कि बता देती है लानतुल्लाह कौन है, रहमतुल्लाह कौन है। और मेरे भाइयों ये कमाल है हुसैनियत का। इस साल के अंदर लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, इसी चेहलों के ऊपर कितनी बातें हुई हैं। नहीं निकलने देंगे, मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। 3-4 लाख का जुलूस लेकर निकले हैं, न किसी का घर सलामत रहा, न किसी की मस्जिद सलामत रही, न किसी का रास्ता सलामत रहा। ये दर्स करबला का था कि 20 सफर मुजफ्फर को चेहलों में मजलूम करबला पर पाकिस्तान की सरजमीन में 90 लाख अज़ादाराने हुसैन इब्न अली निकले हैं। न किसी का पत्ता तोड़ा है, न किसी का घर गिराया है, न किसी की ईंट उठाड़ी है। ये दर्ज किसका था? ये करबला का था, जिसने बताया है हक कहना भी जिम्मेदारी है, अमन कायम रखना भी जिम्मेदारी है। और याद रखिए करबला शिद्दत का नाम नहीं है, करबला रवादारी का नाम है, करबला अखुवत का नाम है, करबला गाली देने का नाम नहीं है। करबला हुक्म कुरान और अहले बैत की नशरो इशाअत के जरिए का नाम है। शायद आप थक गए मेरी बात। करबला एक रास्ता है। क्या हदीस है पैगंबर है, वाक़या करबला से पहले फरमाया इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन फी कुलूबिल मुमिनीन ला तबरुदु अबदा। पैगंबर की बात यूं आम बात नहीं है। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहय्युन यूहा का मिस्दाक, जिसकी जबान ज़बाने तर्जमाने वही हो। यूं पैगंबर ने नहीं फरमाया, क्या फरमाया? इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन फी कुलूबिल मुमिनीन ला तबरुदु अबदा। फरमाया अगर
शहादत हुसैन मोमिनों के दिलों में एक ऐसी तड़प का नाम है कि कयामत आ सकती है, शहादत हुसैन का जोश कभी मोमिन के कलेजे में ठंडा नहीं हो सकता, और आज तक नहीं हो रहा। और फिर कमाल लम्मा और जबील समा, इस हदीस पे जरा गौर कर। फरमाया जब मुझ मोहम्मद को आसमान की महराज कराई गई, मैंने आसमान के दाहिनी तरफ लिखे हुए देखा, अन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजाह, कि हुसैन है जो चिराग हिदायत भी है, कश्ती नजात भी है। अल्लाह सल्लल्लाहु, जितनी रब ताला ने ताकत दी है ना, जरा मिलके पूरी ताकत के साथ बुलंदतर सलावत पढ़ बारे दीगर भी अपनी जबानों को मुअत्तर करें बुलंदतर सलावत के साथ। मेरी गल समझिए, हुसैन कौन है? दो तारुफ पैगंबर ने कहा, हुसैन चिराग हिदायत, हुसैन कश्ती नजात। तारुफ एक भी रसूल करा देते तो बात समझ आ जाती। बहुत खूबसूरत तज्जिया की इस हदीस मुबारक पर आयतुल्लाह मोहसिन कराती है। फरमाते क्यों रसूलुल्लाह ने दो तारुफ कराए? गौर करना मेरे नौजवान भाई। फरमाया इंसान जब पैदा होता है, पैदा होने से लेकर फरिश्ता अजल के आने तक एक जिंदगी है। इस जिंदगी के तकाजे अलग हैं, और वो जिंदगी अब मैं और आप गुजार रहे हैं। इस जिंदगी का तकाजा क्या है? खाना चाहिए, लिबास चाहिए, मकान चाहिए, पानी चाहिए, दुनिया की फैसिलिटी चाहिए जी। ये जिंदगी, जैसे ही मर गए जिंदगी बदल गई, निजाम बदल गया, रास्ता बदल गया। इस रास्ते का तकाजा और था, उस रास्ते का तकाजा और है। वहां आपको रोज का लिबास नहीं चाहिए, वही जो सफेद लिबास पहना भेजा बस उसी में रहना है। यहां पानी चाहिए, वहां पानी नहीं चाहिए। गजा वहां भी जरूरत है, गजा यहां भी चाहिए, लेकिन गजाओं का मेयार बदल गया है। यहां वो गजा चाहिए जो पेट को भरे, वहां वो गजा चाहिए जो कब्र के अजाब से अमान दे। पता नहीं तुसी मेरी गल समझो जाए। पैदा होने से लेकर मौत तक एक जिंदगी है, और इस जिंदगी के तकाजे अलग है। लेकिन जरा गौर रहे, एक वो जरूरत है जो आपके बदन की जरूरत है, एक वो जरूरत है जो आपको शैतान के हाथ से बचाने की जरूरत है, ताकि कोई आपका अकीदा, आपका अमल, आपकी नमाज, आपका वुजू, आपका हज, आपका रोजा, आपके मसाइल शरइया में आपको गुमराह न करे। यानी हिदायत चाहिए, ऐसा रास्ता दिखाने वाला चाहिए, ऐसा हादी चाहिए जो इस जिंदगी के अंदर आपको शैतान से भी बचा डाले, शैतान के वसवसों से भी बचा डाले। और जैसे ही मौत हो जाए फिर कब्र में जाए, फिर वहां से लेकर महशर तक एक नई जिंदगी है। उस जिंदगी का तकाजा अलग है, और वहां का तकाजा क्या है? कब्र का अमान चाहिए, अजाब का अमान चाहिए, बरज़ख की मुश्किल से अमान चाहिए, महशर की गर्मी से अमान चाहिए, पुल्ले सिरा से गुजरने का तरीका चाहिए, हौज़े कौसर पर पहुंचने का रास्ता चाहिए। तो मेरे रसूल ने क्या कमाल फरमाया है, अन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजाह। और लोगों ख्याल करना, हिदायत का चिराग भी हुसैन है, नजात की कश्ती भी हुसैन है। पैदा होने से लेकर मौत तक हिदायत चाहिए, तब भी हुसैन देगा। मौत से माशर तक नजात चाहिए, तब भी हुसैन देगा। कोई मेरी गल समझ आ रही है मेरे? और याद रखना मेरे भाई, इस नेमत का हिसाब होगा। आजादारी नेमत है, आजादार उस नेमत को पाने वाला है, रब उस नेमत को देने वाला है, और देने वाला कादिर मुतलक है। नाराज नहीं हो गए मेरी बात? देने वाला समी भी है, बसीर भी है। देने वाला नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद भी है। देने वाला हिसाब भी रखता है, मालिक यौमिद्दीन भी है। इतनी बड़ी नेमत दी,
किसी को नहीं मिली जो रब ने आपको दी। और याद रखना मेरे भाई, आजादारी महज 10 दिन काले लिबास पहनने का नाम नहीं, आजादारी उस रास्ते का नाम है जिस रास्ते का इंतखाब 2 चीजों से होता है, या अल्लाह के कुरान से होता है या 14 के फरमान से होता है। आजादारी रास्ता है। पुराने जमाने में माशाल्लाह देखते थे, आज पता नहीं किस बदनजर की नजर लगी, मैं फिर ये जुमले दोहरा रहा हूं कि खराबी आजादारी में नहीं है। आजादारी इबादत है, रब की अता है, जो शय अल्लाह देता है उसमें कोई खराबी नहीं होती है, खराबी बंदों में होती है। मैं खराब हो सकता हूं, हुसैन की आजादारी खराब नहीं हो सकती। घबरा तो नहीं गया मेरी बात? मेरे अंदर खराबी मुमकिन है, मेरे अंदर मुश्किल हो सकती है, लेकिन आजादारी हुसैन इब्ने अली में ये कल भी इबादत थी, ये आज भी इबादत है और ये क़यामत तक इबादत रहेगी। आजादारी हुसैन कल भी जरिए नजात थी, आज भी जरिए नजात है और क़यामत तक जरिए नजात रहेगी। आजादारी हुसैन कल भी जरिया हिदायत थी, आज भी जरिया हिदायत है और क़यामत तक जरिया हिदायत रहेगी। 3 चीजें गौर करना, अदब, अखलाक, तहजीब। और ये आजकल हमारी महफिलों से मतरूक हो रहे हैं। जरा मेरी तरफ तवज्जो रखिए। अखलाक, अदब, तहजीब, कमाल के जुमले लिखे हैं अल्लामा सैयद अली नक्की नक्काना अल्लाह मकाम। बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं बड़े सगीर, बहुत बड़ी शख्सियत, कमाल के जुमले लिखे। फरमाया कि अगर अखलाक, अदब और तहजीब को जमा करो तो हुसैन बनता है। और मुआशरे की तरक्की के लिए नहीं, तीनों चीजों का होना तो जरूरी है। अखलाक हो, अदब हो, तहजीब हो। नहीं होंगी तो नुकसान होगा। अखलाक नहीं होगा, गैर नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि हम हुसैन के दरवाजे को दूसरों पे बंद कर रहे हैं। अदब नहीं होगा, मासूम की तौहीन होगी। तहजीब नहीं होगी, आपस में लड़ेंगे। देखें कहीं ये खराबी आ तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन मजालिस में, इस आजादारी सैयद शुहदा में, इस पाकीज़ा इबादत में अखलाक को खो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अदब को ही मलूज़ खातिर नहीं रखा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तहजीब इतनी पीछे जा चुकी है कि हम एक दूसरे के दस्ते करे पाए। नाराज तो नहीं होगे भाई मेरी बात? कमाल राहे हुसैन की है कि जिसे हुसैन मिलता है उसे अखलाक मिलता है, जिसे हुसैन मिलता है उसे अदब मिलता है, जिसे हुसैन मिलता है उसे तहजीब मिलती है। और कमाल के जुमले लिखे आपने। बिहार अनवार की रिवायत पढ़ रहा हूं। 4 साल उम्र है मेरे मौला हुसैन की। आगे शबान आ रहा है, गौर करना। 4 साल की उम्र, सर पे अमामा, कांधे पे अबा, यूं घर में दाखिल हुए। और जब दाखिल हुए तो सामने 2 शख्सियात बैठी थी, एक रहमतुल लिल आलमीन बैठे थे, एक इमामुल मुत्तकीन बैठे थे। 4 साल के हुसैन, तहजीब, अखलाक, अदब क्या है? आए, पहले नाना को सलाम किया, फिर बाबा को सलाम किया। सलाम करके नाना की गोद में बैठे, नाना ने निवासे के लबहे मुबारक को चूमना शुरू किया। अमीरुल मोमिनीन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अतुहिब्बु वलदी अल हुसैन, क्या आप मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत करते हैं? पैगंबर खुदा ने फिर लबों को चूम के फरमाया, अली मैं उससे क्यों कर न मोहब्बत करूं, हुआ उज़्वुन मिन अज़ाई, ये खाली तेरा बेटा नहीं, ये तो मोहम्मद के बदन का एक टुकड़ा है। अच्छा, अल्लाह के रसूल मुझसे ज्यादा मोहब्बत है ये मेरे हुसैन से? गौर करना, मुझसे ज्यादा मोहब्बत है ये मेरे हुसैन से? 4 साल के हुसैन खड़े। बाबा जान, सवाल आपने किया नाना जान से, दिल चाहता है जवाब मैं दूं। बाबा अदब माने, अगर हुक्म दे तो जवाब मैं दे दूं। मुस्कुराए पैगंबर भी, मौला अली भी। तवज्जो रखना भाई, मुस्कुराए और कहा, हाँ बेटा बता मेरे सवाल का जवाब क्या? नाना जान, बाबा जान आपने नाना जान से पूछा है कि मुझ में से और आप में से मेरे नाना को किससे ज्यादा मोहब्बत है?
हाँ बेटा मेरा सवाल यही है। तो बाबा जान इसका जवाब ये है कि मेरे नाना को उससे ही ज्यादा मोहब्बत होगी जिसका शर्फ बुलंद होगा। पैगंबर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, बेटा हुसैन जिससे मुफाखिरा कर रहे हो, तेरे सामने अरब का कोई आम शख्स नहीं बैठा हुआ, तेरे सामने वो बैठा है लोग जमाने में जिसे अली कहते हैं। नाना जान मेरे बाबा जान को हुक्म दे, अल्फाज की चुनों पे गौर कर। नाना जान मेरे बाबा जान को हुक्म दे कि मेरे बाबा जान अपनी अजमत के कसीदे को बयान करे। पैगंबर खुदा ने फरमाया, ऐ मेरे अली जरा मेरे हुसैन को सुनाना कि तेरी फजीलत क्या है। लब है मुबारक के अमीरुल मोमिनीन हिलने लगे, जिसका तर्जुमा मैं यूं करता हूं, मोहम्मद की जबान चूस कर उलूम इलाही जिसके सीने की विरासत बने हो, उस अली की जबान है मुबारक हिलने लगी। और आप और फरमाने लगे, ओ बेटा हुसैन मेरी पहली फजीलत ये है, अगर आप थके नहीं बैठे तो मौला अली का कसीदा सुनाऊं आपको। कहा बेटा मेरी पहली फजीलत ये है, अना अमीरुल मोमिनीन में मोमिनों का बादशाह हो, अना इमामुल मुत्तकीन में मुत्तकियों का इमाम हो, अना लिसानुस सादिकीन में सच्चों की जबान हो। मेरा बेटा मेरी मेरी फजीलत ये है, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने जिसका नाम हैदर रखा है। अनल्लज़ी अम्मुहु फिल जन्ना, मैं वो अली हूँ जिसका चच्चा जन्नत में परवाज कर रहा है। अनल्लज़ी, मैं वो अली हूँ जिसके लिए तेरे नाना कभी फरमाते थे बरज़ल ईमान कुल्लु इलल कुफ्र कुल्ले, कभी फरमाते थे ये ज़रबतु अलीयन यौमल खंदक अफ़ज़लु मिन इबादत सकलैन। बेटा मैं वो अली हूँ जिसके लिए कभी गैब की आवाज आती, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। और बेटा मैं वो अली हूँ जिसके लिए तेरे नाना ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना मदीनतुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। बेटा मैं वो अली हूँ, मैं वो अली हूँ, अना निमतु अला फिराश रसूलिल्लाह, हिजरत की शब मोहम्मद के बिस्तर पर मोहम्मद बन के सोने का शर्फ अल्लाह ने मुझे अली को अता किया है। अना कातिलुल नाकिसीना वल मुनाफिकीना, ऐ बेटा दीन में बगावत करने वालों का कातिल भी मैं अली हूँ, मुनाफिकों का कातिल भी मैं अली हूँ, मुशरिकों का कातिल भी मैं। अली शहंशाह, हुसैन बादशाह, अली शहंशाह, हुसैन बादशाह, नारे यार कोई गल मेरी समझ आ रही है? तवील कसीदा जिसमें चंद फिक्रे मैंने पढ़े। पैगंबर खुदा मुस्कुराए, का बेटा हुसैन जो कुछ तेरे बाबे अली ने अपने बारे में कहा है ना, ये बहुत थोड़ा है। पता नहीं तुसी सुन रहे हो, ये बहुत थोड़ा है। अली इससे भी बुलंद है। अमीरुल मोमिनीन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अब जरा हुसैन को कहें कि हुसैन अपना शर्फ बयान करे। महफिल मुफाखिरा है, मेरा सुन लिया है तो अपना भी बयान करे। कमाल इस मिंबर की मेरे दोस्तों, जिस पे मैं ये खूबसूरत जुमले अर्ज करने लगा हूँ। 4 साल के हुसैन नाना की गोद में खड़े हुए, नाना की गर्दन में निवासे का हाथ आया, नाना और निवासे के रुखसार एक दूसरे से लगे हुए हैं और हुसैन इब्ने अली नाना की खिदमत में अर्ज कर रहे हैं, नाना जान फैसला खुद करना, क्या मेरा शर्फ कम है कि अल्लाह ने मुझे अली जैसा बाबा अता किया? क्या मेरा शर्फ कम है कि अल्लाह ने मुझे मोहम्मद जैसा नाना अता किया है, अली जैसा बाबा अता किया है? नाना खुद फैसला करना, क्या मेरा शर्फ कम है कि अल्लाह ने मुझे बतूल जैसी माँ अता की है? नाना क्या मेरा शर्फ कम है कि अल्लाह ने मुझे हसन जैसा भाई अता किया है? और नाना क्या मेरा शर्फ कम है कि अल्लाह ने नस्ल इमामत को मेरी जुर्रियत में रख दिया? घबरा तो नहीं गए भाई मेरी बात? ये नेमत परवरदिगार है जिक्र हुसैन इब्ने अली। इस नेमत की हिफाजत कर। कितना बदबख्त होगा वो शख्स जिसको ये नेमत मिले और वो बख्शिश का सामान मुहैया न कर सके। याद रखना, हमारा कुछ नहीं लगा,
दोस्तों ये सच है। एक दिन मजलिस सुन लेना, लंगर खा लेना और माजरत के साथ तालिब इल्मों सैयदों शरी जिम्मेदारी है जो पूरी करने जा रहा हूं। मेरे भाइयों ये तबसरा न किया करो कितना मजमा था, कितने पढ़ने वाले थे। ये जो लफ्ज है ना बानी मजलिस, ये भी कोई अजीब लफ्ज है, ज़ेबा नहीं है इन महफिल के लिए कि हम कहें कि हम बानी हैं। सजावार नहीं है हमारे लिए। मैं कौन होता हूं हुसैन के मजलिस के बानी बनने वाला? मुझे क्या हक है कि मैं मजलिस से हुसैन का बानी बनूं? बानी किसे कहते हैं? बनाने वाला। बानी बिना से निकला है, बिना बनाने वाला। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना पाकिस्तान के बानी है। क्यों बानी बने? पाकिस्तान न था, उन्होंने कोशिश की, पाकिस्तान बनाया। अब जरा गौर करो, आजादारी की कोशिश आपने करके बनाई, मंडी बाउद्दीन के जिले के लोगों ने बनाई। बोलो, पाकिस्तान वालों ने आजादारी बनाई है? नहीं, आपका वजूद बाद में है, आजादारी हुसैन का वजूद पहले है। अगर हक कहो तो ये हक है कि तेरी शराफत की बानी का नाम आजादारी हुसैन इब्न अली है। तेरे दीन की नजात का जो बानी बना है उस जिक्र का नाम जिक्र हुसैन इब्न अली है। आप बानी ना बने। मैं एक और इससे भी खूबसूरत मिसाल दूं जो मेरे मौजू के करीब हो जाए। ये लोग आते हैं ना हर साल हमारे मुल्क के अंदर, करबला से आते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं, हरम के लोग आते हैं, या उनको क्या कहा जाता है? खादिमे हरम हजरत अब्बास। कोई मेरी गल समझ आ रही है? खादिमे हरम मजलूम करबला। कभी सुना है उन लोगों से कि उन्होंने कहा कि मैं बानी हरम अब्बास हूं? कभी सुना है उन लोगों से कि उन्होंने कहा कि मैं बानी हरम मशहद हूं? नहीं। जानते हैं हम बानी नहीं, हम खादिम हैं। और मेरे मोहतरम सामीन जरा अगर गौर कर लें, अगर मुझ में और आप में से किसी को करबला वाले ये कह दे कि ये हमारी आजादारी का खादिम है, ये थोड़ा मनसब है ना? निकलिए चीजों से बाहर। आजिज़ी इनकिसारी आजादारी हुसैन का शेवा यही है। आप आजिज बन के आए, मुनकसिर बन के आए, अपने गुनाह बख्शवाने के लिए आए, अपनी इस्लाह के लिए आए, अपने आप को बारगाहे रब्बुल इज्जत में पेश करें बवसीलाए जिक्र हुसैन इब्न अली। अपने गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनाए जिक्र हुसैन इब्न अली को। अपनी मुश्किलात के हल का जरिया बनाए जिक्र हुसैन इब्न अली को। जिस जिक्र के सदके तेरे बीमारों को शिफा मिलती है, उस जिक्र के सदके तुझे हिदायत नहीं मिल सकती। और आइए पढ़िए उन लोगों के हालात। ये सच्ची बात है मेरे दोस्तों। आजादारी आपके बदन, आपके किरदार, आपके घर से बाहर जाहिर होनी चाहिए। हमने कमर्शियलिज्म में डाल दिया इसको। कितने पढ़ने आए, कितना खर्चा हुआ, कितना मजमा लगा, कितनी देगे पकी, ये आजादारी हुसैन का मेयार नहीं है। 10 भी आ जाएं और खालिस खुदा की रजा के लिए आए और हुसैन उन पे राजी हो जाए, ये उन करोड़ों से बेहतर है जिसमें रियाकारी हो रही हो। एक आखिरी पैगाम और बात खत्म करूंगा। क्या था? जाइए तारीख पढ़िए। माजरत के साथ मिसाल दे रहा हूं ताकि बात समझ आ जाए। हम में कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने बेटे ज़िबा करके आजादारी हुसैन को बचाया? हम में कितने ऐसे बैठे हैं जिनका कोई जिस्म का उज़्व काटा गया, उनका हाथ पांव कान काटे गए, उनके जिस्म पे हमला हुआ? कोई है? हमने आजादारी से लिया है।
हमने आजादारी को दिया। मेरे भाई क्यों ऐसा नहीं है, ये गौर कर। आप मजलिस से निकले तो क्यों लोगों को तासुर नहीं जा रहा कि आप हुसैन के जिक्र से उठ के आ रहे हैं? हय्या अला खैरुल अमल की आवाज आती है तो क्यों लोगों तक पैगाम नहीं पहुंच रहा कि आप हुसैन इब्ने अली के पास से होके आ रहे हैं? नाराज ना होना मेरे भाइयों, हक है और हक कहना मेरी शरई जिम्मेदारी है। मेरी माँ बहन बेटी जब मजलिस से उठ के घर से जाए, घर की तरफ जाए, क्यों शाम के माहौल में, यानी जब शाम घर में सब इकट्ठे हो तो उस घर में आजादारी का माहौल बाकी क्यों नहीं रह रहा है? क्या सबब है? आजादारी को इमाम बरगाह में लेकर इमाम बरगाह में छोड़कर क्यों जा रहे हैं? नहीं, खुदा के लिए ऐ बड़ी मुश्किल कर ले रहे, ये बड़ा मुश्किल हिसाब होगा भाई। आया हो पता चले लोगों को ये हुसैन का आज़ादार है। और मैं कहा करता हूं तुम्हें कहना ना पड़े मैं हुसैनी हूं, तेरा अमल समझा डाले कि ये हुसैनी है। आप गाड़ी चलाते हैं, आप वहां भी आज़ादारी कर सकते। आप स्कूल टीचर हैं, आप वहां भी आज़ादारी कर सकते। आप दुकान चला रहे हैं, आप वहां भी आज़ादारी कर सकते। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? उसका सबसे बेहतरीन जरिया ये है, मसलन आप गाड़ी चला रहे हैं, अड्डे पे खड़े हैं, 10 गाड़ियां खड़ी हैं, 9 गाड़ियों में गाने लगे हुए हैं। एक शरीफ शख्स आता है अपनी फैमिली के साथ और देखता है कि कोई शरीफ मुझे ड्राइवर मिल जाए जिसके साथ मैं सफर करूं। आज़ादारी का पैगाम ये है कि उस भरे अड्डे के ऊपर हर शख्स की उंगली आपकी गाड़ी की तरफ उठे और लोगों को पता चले ये शरीफ है इसलिए कि ये हुसैन इब्ने अली का मानने वाला। आप टीचर हैं, लोग 40 मिनट का पीरियड 20 मिनट पढ़ा के चले जाएं, आप ना उठे, पूछे क्यों भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों 40 मिनट पूरा पढ़ाते हो? वहां पर फिर आप बता सकते हैं कि आज़ादारी हुसैन क्या है और ये कह सकते हैं मेरे भाई मैं 40 मिनट इसलिए पढ़ाता हूं कि मैं हुसैन इब्ने अली का मानने वाला हूं और हुसैन इब्ने अली ने मुझे अमानत में खयानत करने से मना किया। कोई मेरी गल समझ आ रही है? हजरत सईद इब्ने जुबैर जानते आज़ादार हुसैन और खाली आज़ादार नहीं था। मेरी तरफ तवज्जो रखना मेरे भाई, ज़ाकिर हुसैन इब्ने अली कैसे करता था वो ज़ाकिर, मैं भी कर रहा हूं। मेरी ज़ाकिरी क्या है? दोस्तों ने बुलाया, गाड़ी पे आया या मिंबर पे बैठ गया, लोग बैठे हुए हैं, मैं बात कर रहा हूं, वाह वाह माशाल्लाह हो रही है, खाना खाऊंगा न्याज दूंगा, हो गया। ये एक रविश है, ये एक तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। खैर तस्वीरें इससे भी बहुत आगे हैं, मैं उधर नहीं जाता, लेकिन एक तस्वीर वो है जिक्र हुसैन की। एक दिन मजदूरी करता है, शाम को जो उजरत मिलती है उसकी शरीनी खरीदता है, अगले दिन गलियों में निकल पड़ता है, उस शरीनी को छोटे छोटे बच्चों में पहले बांटता है, फिर बच्चे इकट्ठे करके जिक्र हुसैन करता है। पता नहीं तुसी थक गए हो तो मैं छोड़ देना। और कितना मुअस्सर है उसका जिक्र। ये वो जमाना है दोस्तों हज्जाज इब्ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाना। ये इंतहाई शकीउल कल्ब दरिंदा और सफ़ाक, कई हजार सादात को बरहना अपने अकूबत खानों में रखने वाला, मुहिब्बीन आले बैत के खून से अपने नजिस हाथों को रंगने वाला। और खुद कहा करता था जिस शाम में किसी मुहिब्बे आले बैत का खून न देखूं ना मुझे चैन नहीं आता। आप खुद अंदाजा कीजिए इस माहौल में आज़ादारी कैसी और उस माहौल में कैसी हो। खबर मिल गई, बादशाह के जासूसों ने जाकर उससे कहा कि एक सईद इब्ने जुबैर नामी
नामी अज़ादार है हुसैन इब्ने अली का, जो मदीने के बच्चों को गुमराह कर रहा है। ये असरे अज़ादारी था। रस्सियों में जकड़ के हजरत सईद को लाया गया दरबार में और कहने लगा हज्जाज, ओ सईद, ये मैं क्या सुनता हूं कि तू मदीने के बच्चों को गुमराह कर रहा है, नकले कुफर नबाशद। कहने लगे वो कैसे? कहा तू कहता है कि हसनैन मोहम्मद के बेटे हैं, अच्छा इतनी अज़ादारी करता है हजरत सईद। कहता है ओ मदीने के बच्चों, आगाह रहना, अल्लाह का एक नबी है जिस नबी का नाम मुस्तफा है। मुस्तफा को रब ने दो बेटे दिए हैं, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। ए गल आज हजम नहीं हो रही, तो उस वक्त तो बिल्कुल ही हजम नहीं होती थी। आज भी लोग कहते हैं जी शिया दा अजीब कीदा है, जो जनाबे हसनैन नु पैगंबर दा बेटा आदे, पैगंबर के बेटे कैसे हो? तो निवासी है। जब मेरे आका पैगंबर ने मौला अली की फजाइल पढ़ना शुरू किए तो एक जुमला ये पढ़ा था, अली तेरी इज्जत के लिए इतना काफी है कि रब ने मुझ मोहम्मद को तेरे सुल्ब से औलाद अता की है। रब ने मुझ मोहम्मद को तेरे सुल्ब से औलाद अता की है। कहने लगा सईद, मैंने क्या सुना कि तू बच्चों को गुमराह करता है? हज़रत फरमाते हैं कैसे? का तू कहता है कि हसनैन मोहम्मद के बेटे हैं। मुस्कुरा के ज़ाकिर हुसैन रस्सियों में जकड़ा हुआ कहने लगा, मैं खाली कहता नहीं हूं, मेरा अकीदा है। कहता है तेरे पास तेरे अकीदे की कोई दलील है? हज़रत फरमाते हैं हाँ, तेरी मर्जी हो तो दलील कुरान से दे दूं, तेरी मर्जी हो तो दलील मोहम्मद के फरमान से दे दूं। अब ये दलील कौन देगा? जो कुरान और मोहम्मद का फरमान पढ़ता होगा। तो जैंदी बिस्मिल्लाह सिद्दी कोई नहीं, उसने क्या दलील दी? हाँ, इसकी इज्जत और वकार को समझो। हजरत फरमाने लगे खोलो कुरान। वो जो उसके पास में खड़े थे ना, पेटों के पुजारी, कहने लगे हज्जाज इसे मामूली न समझना, इसे एक मजदूर न समझना, ये मकतब अहले बैत का फकीह है। हज्जाज कहने लगा ऐसे ही दलील दोगे? कहा दूंगा। कब बता, दलील कुरान से दूं या हदीस से? कहा कुरान से। हजरत फरमाने लगे शुरू करूं दलील? कहने लगा नहीं, मेरी चंद शर्तें। हजरत फरमाते कौन सी शर्त? घबरा तो नहीं गए भाई? कौन सी शर्त? का मेरी पहली शर्त ये कि हसनैन का मोहम्मद का बेटा होना कुरान से साबित कर। लेकिन फमन हाजाका मिन बादी मा जाका मिन अल इल्म फकुल तालु नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तइल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन वाली आयत से नहीं। हजरत फरमाते हैं तेरी ये शर्त मुझे कबूल है। का मेरी दूसरी शर्त है हसनैन का मोहम्मद का बेटा होना कुरान से साबित कर, लेकिन आयत ततहीर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा वाली आयत से नहीं। हजरत फरमाते तेरी ये शर्त भी कबूल है। का मेरी तीसरी शर्त है हसनैन का मोहम्मद का बेटा होना कुरान से साबित कर, लेकिन युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही सूरह दहर के कसीदे से नहीं। दोस्तों, रस्सियों में जकड़ा हुआ ज़ाकिर हुसैन इब्ने अली मुस्कुरा के कहने लगा हज्जाज, अगर मैं हसनैन का मोहम्मद का बेटा होना आयत मुबाहला, आयत ततहीर और सूरह दहर से हटकर साबित कर दूं तो साबित कर दे तो इनाम दूंगा, नहीं साबित कर सका तो गर्दन काटूंगा। खेड़ी औखी आजादारी है। एक तरफ मौत, एक तरफ जिंदगी, बीच में है हुसैन का ज़ाकिर। हज़रत फरमान लगे खोलो कुरान। कुरान खुल गया। फरमाते हैं खोलो सूरह मुबारक अनआम। सूरह अनाम खुल गई। हज़रत फरमाते हैं कारी कुरान पढ़, आयत नंबर 84, 85, 86। जब कारी कुरान पढ़ते पढ़ते इन लफ्जों पर पहुंचा, व मिन ज़ुर्रियती दाऊद व सुलेमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजदिल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास। हज़रत फरमाते रुको। कारी कुरान रुक गया। कहा हज्जाज इनसे पूछ, ये जितने नाम इन आयतों में बयान हुए, दाऊद, सुलेमान, अयूब, यूसुफ, मूसा, हारून, ज़करिया, यहया,
ईसा, इलियास अलैहिस्सलाम, क्या ये सारे नाम अल्लाह नहीं कह रहा? ये सारे इब्राहिम के बेटे, दाऊद इब्राहिम का बेटा, सुलेमान इब्राहिम का बेटा, अय्यूब इब्राहिम का बेटा, यूसुफ इब्राहिम का बेटा, मूसा इब्राहिम का बेटा, हारून इब्राहिम का बेटा, जकरिया इब्राहिम का बेटा, यहया इब्राहिम का बेटा, ईसा इब्राहिम का बेटा, इलियास। कोई गल मेरी समझ आ रही है? क्या लगा? बिल्कुल कहा है। का फिर ये भी पता है इन सारे बेटों में एक वो बेटा है जिसका कोई बाप ही नहीं, हजरत ईसा का ये भी पता है। का फिर ये भी इल्म है कि ईसा वो बेटा है जो बगैर बाप के पैदा हुआ, 35 पुश्तों के बाद, इब्राहिम के बाद 35 पुश्तों के फासले से आया। का इस पे भी ईमान है, लेकिन इससे कैसे साबित हुआ कि हसनैन मोहम्मद के बेटे हैं? का अपनी अकल का इलाज कर, बगैर बाप, तवज्जो, बगैर बाप के पैदा होने वाला, 35 पुश्तों के बाद आने वाला, कुरान की जबान में इब्राहिम का बेटा बन सकता है, एक पुश्त के बाद आने वाले मोहम्मद के बेटे क्यों नहीं? कहने लगा इनाम दो, इनाम दिया गया। इनाम में क्या मिला? सोने के सिक्के। हजरत सईद जीत गया ना। वादा क्या था? ये गर्दन काटूंगा, ये इनाम दूंगा। साबित किया तो इनाम दूंगा, नहीं साबित कर सका तो गर्दन काटूंगा। साबित तो हो गए। अब सोने के सिक्कों की झोली भर दी। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर हजरत सईद इब्न जुबैर वो सोने के सारे सिक्के अपने घर ले जाता, आपको कोई एतराज था? मुझे था, किसी फकीर, ज़ाकिर, बानी, वाइज, खतीब, किसी को था नहीं। इनाम ले जा, लेकिन घर ले जाता तो इश्क़े हुसैन का पता कैसे चलता? क्या किया? सुनना दोस्तों, आखिरी जुमला, भरी सोने के सिक्कों की झोली और चला। पहले मजलिस पढ़ता था गलियों में, अब बैठ गया दरबार के दरवाजे पर। बच्चों को आवाज दी, बच्चे दौड़ के आए, सिक्के बांट रहा है। बच्चे हैरान होकर पूछते हैं, ओ चचा सईद, पहले शरीनी बांटता था, आज सोने के सिक्के बांट रहा है, ये मुहाजिरा क्या है? कहा बेटो आगाह रहना, जो पहले बांटता था वो मेरा माल था, जो आज बांट रहा हूं ये मेरा माल नहीं। आज ही सदकातुल हसनैन, ये हसनैन का सदका है जो तुम्हें दे रहा हूं। कोई मेरी गल समझ आई है? अब मुझे आखिरी सवाल का जवाब दो और ज़हमत ख़त्म करता हूँ। आप जो कुछ मैं और आप खा रहे हैं, पहन रहे हैं, मकान, गाड़ी, ये सब कुछ अल्लाह किसके सदके में दे रहा? इन्हीं के सदके। तो अब मुझे बताओ, जिसको सब कुछ हसनैन के सदके में मिले, उसे हसनैन की रास्ते का कितना वफादार होना चाहिए। बस यही मेरी मजलिस का मैसेज है कि हुसैन से कभी गद्दारी न करना। रेस रब के जिम्मे है। अल्लाह जो मानता है उसे भी देता है, जो नहीं मानता। रिज़्क़ के लिए हुसैनी होना जरूरी नहीं, हिदायत लेने के लिए हुसैनी होना जरूरी है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, गौर करो, दीन मोहम्मद का बच गया, घर ज़हरा का लुट गया। ये सच है कि मेरा और आपका लगा कुछ नहीं, मोहम्मद की बेटी का बचा कुछ नहीं। सोचा करो, कितने जोर तम तराक से हम बेबासी करते हैं, क्यों कदर नहीं है भाई दीन की? आपकी बेटी बाजार गई है, मेरी गई है? नहीं, कदर तो उसको होगी ना जिसकी बेटी बाजार के तंग मोड़ पे खड़े होकर कहती रही,
जब बीबी ज़ैनब कुबरा की विलादत बसादत हुई ना, सैयद मोहम्मद कासिम कज़वीनी ने लिखा, अमीरुल मोमिनीन उठाकर पैगंबर की खिदमत में बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को लाए। पैगंबर ने पूछा, या अली, बेटी का नाम रखा? अल्लाह के रसूल पहले कभी आप पे सबकत की? फौरन जिब्रील उतरे, या रसूल अल्लाह, रब कह रहा है इसका नाम रखो ज़ैनब। मुखफ़फ़ है ज़ैनब, ज़ैनो अबिन का, ज़ैनो अबिन यानी बाबा की ज़ीनत का। फौरन, ये दो जुमले सुनना, मैं ज्यादा लंबा नहीं पढ़ूंगा। का फौरन पैगंबर ने बीबी की उन जगहों पे बोसा देना शुरू किया जहां रस्सियों ने आना था। ज़हरा का बाबा बोसे भी दे रहा है और रो रो कर कह रहे हैं, और मेरे साहब अपनी औलादों को मुतवज्जे करना, मेरी बेटी के हक का ख्याल। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ओ साहब, पैगंबर ने असहाब से खिताब किया, फरमाया, ओ मेरे असहाब, अपनी औलादों को आगाह करना, मेरी ज़ैनब के हक का ख्याल रखना। अज़दारो, ये कौन बीबी है? माँ का जनाजा आधी रात को उठा, वो ज़ैनब। माँ नाना के मजार पे जाना हो तो अली जैसा इमाम पहले बेटे हसन को भेज दे, और मेरे लाल जा नाने के मजार पे देखा, कोई मुजावर तो नहीं सोया हुआ, कोई मुसाफिर तो नहीं सोया हुआ, ओ मेरा लाल देख, कोई दिया तो नहीं जल रहा। और मेरे भाइयों, ये कौन ज़ैनब कुबरा है? या मज़ंदरानी नामी साहबी है मेरे मौला अली का। अली के दौरे हुकूमत में 2 साल मौला के पड़ोस में रहा। एक दिन अर्ज करने लगा, आपके घर में कोई मस्तूर नहीं रहती है? मेरे इमाम फरमाते हैं, कहना क्या चाहता है? कहते हैं, मौला 2 साल तेरे पड़ोस में रहा हो, न किसी बीबी की आवाज सुनी है, न तेरे घर से किसी मस्तूर को निकलते देखा है। लेकिन मैं कहूंगा, ओ यहया, अल्लाह जाने वो जमाना तूने न देखा होता जिस जमाने में कूफा भी यही था, बाजार भी यही थे, गलियां भी यही थी, लेकिन मौसम बदल गया था। पहले आई थी नी गलियों में जब बाबे का दौर था, वो माहौल कैसा था? उलमा ने लिखा है, बाजार बंद कराए गए, दुकानें बंद कराई गई। अली जैसे इमाम ने हुक्म दिया, और कोई मर्द आज बाहर न निकले। और पूछने वाले ने जो पूछा, मौला ऐसा क्या हुआ? फरमाया, आज मेरी ज़ैनब आ रही है, आज मेरी बेटी आ रही है, आज दुख्तरे ज़हरा आ रही है। आया ज़दारो, वक्त गुजरा, 61 हिजरी का चांद नमूदार हुआ, 11 मुहर्रम का सूरज तलू हुआ, और पहली बार चढ़ते हुए सूरज ने हबीबी को बरहना सर देखा, और चली हबीबी याकूबे की तरह। लेकिन कहा सज्जाद बेटा, और बाबा को कहो पड़े कुरा, क्यों फूफी अम्मा का बेटा, लोग तेरे बाबे की तरफ देखेंगे, और मेरा पर्दा बच जाएगा, और मेरी चादर बच जाएगी। आइए बीबी, बाजार में सुन पाओगे जुमला है, जिगरों में ताकत। आज माहौल बदला हुआ है। कल आई थी बाजार बंद थे, कल आई थी मर्दों को निकलने की इजाजत न थी, लेकिन जब आज आई है बाजार सज रहे, कोई ढोलों की ताप पे नाच रहा है, और नबी ज़ादियां कह रही है, हमें चादर दो, हम अली की बेटियां, हमें चादर दो, हम नबी की निवासियां। अज़दारो, ये वही माहौल था और जिसे इमाम सज्जाद बर्दाश्त नहीं कर पाए, और वही दुआ मांगी। और वो दुआ क्या थी? लम तलिदनी उम्मी लम तरानी, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा न किया होता, सज्जाद ये मंजर न देखता। और बेहयाओं के मजमे में आया ज़दारो, आखिरी जुमला और ज़हमतें तमाम। अभी मौला ये दर्द बुला न पाए कि एक शख्स ने आकर कहा, कैदी कहां से आए हो? फरमाया, मदीना से आया हो। कैदी, तेरा मोहल्ला कौन सा है? फरमाया, बनी हाशिम है। कैदी, हाशमी हो? फरमाया, हाँ हाशमी हूँ। सुन पाओगे जुमला है, जिगरों में ताकत। हाशमी हो? फरमाया, हाँ हाशमी हूँ। कहने वाला कहने लगा, कैसे हाशमी हो? दुश्मनों के बाजार में गर्दन झुका के, कैसे हाशमी हो? दुश्मनों के बाजार में गर्दन झुका के चल रहे हो।
से पहले हाशमी आया था, नाम मुस्लिम इब्ने अकील था। जिस्म जख्मी था, दंदान जख्मी थे, लेकिन सीना तान के चल रहा था। आप कैसे हाशमी हैं, गर्दन झुका के चल रहे हैं। अज़ादारों, मेरे मौला की चीख बुलंद हुई, फरमाया साहिल तूने इंसाफ नहीं किया। मुस्लिम का आना और था, सज्जाद का आना और है। जब मुस्लिम आए माँ साथ ना आई, बहनें साथ ना आई, बेटियां साथ ना आई। जरा मुझे दे, मेरे किसी तरह मेरी माँ है, किसी तरह मेरी बहन है, किसी तरह मेरी बेटियां। वो कह रही है चादर दो, हम मोहम्मद की निवासियां, हम मोहम्मद की बेटियां। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सय्यदुल लज़ीना ज़लमू।